Assalamu alaikum. Once again, I greet all of you. Uh, I hope all of you are well. So once again, I am before you with a new video. As you know that in the last video we just um, taught you the pronouns and it is using कि प्रोनाउन को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम पढ़ रहे थे। तो आज की वीडियो में हम बाकी का जो रह गए थे कुछ यूजिंग उसका रूल्स वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ है इफ़ वन ऑफ द नॉन ज्वाइंड बाय और नॉर ईदर और नीदर नॉर इज प्लूरल देन द प्लूरल noun is placed next to the verb and a plural pronoun is used for example। यहाँ पे इस रूल में कहते हैं कि अगर जो हम दो नॉन्स को जोड़ रहा है नॉर और नॉर इधर से या नीदर नॉर से, तो उस वक़्त क्या करना है अगर जो तो इसमें एक जो नॉन है अगर वो प्लूरल है तो हमें क्या करना है देन द प्लूरल जो नॉन है उसको हमें प्लेस इट उसको रखना है नेक्स्ट टू द वर्ब के, यानी वर्ब के बाद ही उसको प्लेस करना है। एंड फिर उसके बाद क्या होगा जो वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउंस वहाँ पे इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे नीदर हरीश नॉर हिज कजन्स। ओके, तो यहाँ पे दो प्रोनाउंस यानी दो नॉन्स है, एक है हरीश दूसरा है कजन्स उसकी कजन्स। तो हरीश क्या है सिंगुलर है, कजन्स क्या है प्लूरल से। तो यहाँ पे एक है सिंगुलर दूसरा है प्लूरल, तो उसमें क्या करना है जो प्लूरल है उसको यानी उसको वर्ब के सामने ही रखना है। ओके, कजन्स विल गो। ओके, जैसे कि जो वर्ब है वो उसके जस्ट बाद ही आएगा कजन्स, तो उसको लास्ट में लिखना है। ओके, यानी वर्ब के नज़दीक रखना है उसको। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेगा प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल किया। नीदर हरीश नहीं तो क्या था दूसरा, जैसे कि हमने लास्ट लेसन में ये किया था कि अगर कोई भी नॉन जो है उसको जोड़ा गया हो और नीदर नॉर से या और इधर से, तो वहाँ पे क्या करना है वहाँ पे हमें जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे एक रूल है जिसमें अगर एक नॉन सिंगुलर दूसरा प्लूरल होगा तो वहाँ पे प्लूरल के जो नज़दीक यानी या जो प्लूरल के जो भी नज़दीक जो नॉन है उसके हिसाब से होगा। ओके, और दूसरा यानी वर्ब के नज़दीक रखते हैं हम किसको जो प्लूरल्स प्रोनोन है उसको, फिर उसके बाद प्लूरल यानी जो प्रोनोन है उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दे के इस्तेमाल हुआ। फिर एक और रूल है बहुत few, several, many, others और प्लूरल प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल ये सारे जो जैसे कि बहुत है फ्यू है सेवरल है मैनी है अदर्स है ये सब प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं हमेशा। मिसाल के तौर पे सेवरल हैव अप्लाई फॉर दिस जॉब, सेवरल हैव, तो सेवरल के साथ यहाँ पे सेवरल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं प्लूरल्स होते हैं। सेवरल हैव, ओके, सेवरल भी क्या है तो यहाँ पे प्रोनाउन है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जगह पे हमने सेवरल का इस्तेमाल किया, तो सेवरल हमेशा प्लूरल होते हैं इसलिए यहाँ पे हैव आया ना। अब रेणुका एंड अरुण आर पेकिंग देयर बैग्स, तो इन दोनों की जगह हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया बोथ्स का। बोथ्स आर लिविंग फॉर लंदन टुमारो, रेणुका और अरुण दोनों अपना बैग पैक कर रहा है। बोथ्स आर लिविंग फॉर लंदन टुमारो, दोनों कल लंदन जा रहे हैं। तो इन दोनों की जगह हमने बोथ इस्तेमाल किया, तो ये जो बोथ्स है वो प्लूरल होता है। ओके, हमेशा प्लूरल सी होता है, या हमेशा प्लूरल प्रोनाउन होता है। फिर इसके बाद है all, some, most, any and none can be used as singular or plural। फॉर एग्जाम्पल बाकी जो all है some है most है any है and none है कैन बी यूज एज सिंगुलर
इनको हम सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे ऑल ऑफ द मैन, तो यहाँ पे ऑल क्या है, प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किया। ऑल ऑफ द मैन है ना यहाँ पे। डिसाइडेड टू सबमिट देयर वर्क ऑन संडे, द नंबर ऑफ ऑल द मैन कैन बी काउंटेड प्लूरल। यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो ऑल द मैन है वो यहाँ पे इसको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कौन क्या है यहाँ पे प्लूरल के तौर पे। ऑल ऑफ द शुगर इज स्टिल इन इट्स जार, तो यहाँ पे जो ऑल है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो ना, ऑल ऑफ द शुगर। ऑल ऑफ द शुगर, तमाम जो शुगर से वो अभी भी जार में है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑल है यहाँ पे सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ऊपर वाले में जो आर है, ऊपर वाले जो सेंटेंस उसमें आर जो है वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये था यूजिंग, कि कहाँ कहाँ पे उसका यूजिंग यानी कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, और यानी सिंगुलर में या प्लूरल कब होते हैं, सिंगुलर कब होते हैं, ये रूल्स था। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज ये करना है आपको। लेट्स क्रैक इट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। इसमें एप्रोप्रिएट यानी सही जो मुनासिब जो प्रोनाउन है उसको हम इसमें फिल करना है। पहला देखो, अनीता इज अ डॉक्टर, डेज लव स्टैंडिंग टू द सीक। अनीता क्या है, एक लड़की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी आएगा। ओके, शी लव स्टैंडिंग टू द सीक। लुक एट दिस पैलेस बेरन, वन डे डैश विल बी डैश। लुक एट दिस प्लेस, इस महल की तरफ देखो बैरन, वन डे इट विल बी माइन, ये एक दिन ये मेरा होगा। फिर वी बॉट अ कार, हमने एक कार खरीदा था, डैश डज नॉट रन वेल इट। ओके, कार क्या है, कार के साथ हमेशा क्या आते हैं, इट आते हैं। ओके, यानी जो न्यूटर जेंडर होते हैं उसके साथ इट आते हैं हमेशा। राज एंड आई विल सीट इन द फ्रंट रो, डैश विल बी क्लोजर टू द स्टेज। यहाँ पे दो क्या है, दो नून है, एक है राजा, दूसरा है आई। तो यहाँ पे दो प्रोनाउन जब होते हैं तो उस वक्त हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर यानी प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी विल बी क्लोजर टू द स्टेज। द डांस परफॉर्मेंस विल बी टुमारो इवनिंग, डैश विल बी एक्साइटिंग। डांस परफॉर्मेंस जो होगा वो कल शाम को होगा, और डैश विल बी एक्साइटिंग, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी एक्साइटिंग। तो इसमें कुल 10 है, 5 मैंने आप लोगों को करके दिया है, बाकी 5 आपको खुद से करना है। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे देखो, बाकी ये जो 10 तक आपको खुद करना है। फिर यहाँ पे क्या करना, अंडरलाइन द करेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस, स्टेट देयर टाइप्स। अंडरलाइन करना है करेक्ट प्रोनाउन को, फिर उसके बाद बोलना है कि ये कौन सा टाइप है। द बोर्ड मेट यस्टरडे, डैश कंडक्टिंग द मीटिंग एट 6 इन द इवनिंग। अब यहाँ पे बोर्ड है, ओके, बोर्ड जो कल उनका मीटिंग था, तो यहाँ पे दे आएगा कि इट आएगा, तो यहाँ पे आएगा इट। इट को अंडरलाइन करना है। फिर ये कौन सा है, यहाँ पे लास्ट में लिखना है, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये है पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, तो यहाँ पे ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्टिव केस। द क्लास आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब। यहाँ पे क्लास है, तो क्लास क्या होते हैं, ये कलेक्टिव प्रोनाउन यानी कलेक्टिव नोन होते हैं। तो कलेक्टिव नोन में हमेशा सिंगुलर ये इस्तेमाल होते हैं ना, तो इट आएगा। इट मस्ट सबमिट द रिजल्ट ऑब्टेन बिफोर द पीरियड टाइम, इट आ गया। तो ये इट भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन ही है, और ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। आई एम अ मेंबर ऑफ दिस फेमस क्लब,
all the adjoining land that you can see is I am a member of this famous club. ओके, क्लब जो है फेमस क्लब का मैं मेंबर हूँ. तो ऑल द एडजॉइनिंग यहाँ इस मेंबर यानी क्लब यानी एरिया में जितने भी ज़मीन है देर यू कैन जो तुम देख सकते हो इस इट इज़ या देयर इज. जी क्लब एक ही है ना, तो यहाँ पे इट्स आएगा. क्या आएगा? इट्स. तो यहाँ पे ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. ओके. इट इज़ अ momentous day for the couple. This is a day that they would never forget. तो यहाँ पे क्या आएगा? दे आएगा. तो दे कौन सा ये है? यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है. ओके, और ये सब पर्सनल प्रोनाउन ही है. फिर इसके बाद आया द क्राउड होप्ड दैट इट या दे वुड गेट अ glimpse of the team. The crowd भी क्या है? कलेक्टिव नोन है. तो कलेक्टिव नोन के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो इट आएगा. द क्राउड होप्ड दैट इट वुड गेट अ ग्लिम्स ऑफ द टीम. इट. तो ये यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट केस कौन सा? ये नहीं सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे इसको इस्तेमाल हुआ एज ए सब्जेक्ट. ओके, और ये कौन से? ये प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन. तो इसमें भी कुल 10 ही होगा. तो मैंने आपको 5 करे हैं, 6 7 तक में करेंगे, बल्कि खुद आपको करना है. द टीचर ऑर्डर अ डजन रजिस्टर्स एंड डेज वाज द राइट नंबर. द टीचर ऑर्डर डजन, यानी अब डजन जो होते हैं यानी जैसे कि दर्जन होता है, ये देखने में हमें लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे इसको सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं. यानी जो प्रोनाउन होता है इसकी जगह पे वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. तो वो डिपेंड करते हैं कि यानी वो जो डजन में जो यानी जो भी डजन है, जो भी किसी चीज़ का डजन है, अगर वो डिफरेंट टाइप का होगा तो उस वक़्त अगर वो अलग अलग होंगे, ओके चीज़ होंगे, वो चीज़ एक जो भी चीज़ होगा वो अलग अलग टाइप का होगा, तो उस वक़्त प्लूरल होगा. अगर एक ही चीज़ एक ही तरह का चीज़ होगा तो क्या होगा? सिंगुलर आएगा. दैट इज ऑर्डर डजन रजिस्टर्स. तो यहाँ पे इट आएगा. तो इट को अंडरलाइन करना है. तो यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट. सातवां, द डिपार्टमेंट हेड्स आर quite busy today. It is an unusually hectic day for them. तो इसमें क्या करते हैं? डिपार्टमेंट हेड्स आर क्वाइट बिजी टुडे. डिपार्टमेंट हेड्स इज एन अनयूजुअली हेक्टिक डे फॉर. अब यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट हेड्स, तो द्यम आएगा. ओके, द्यम. तो बाकी आप खुद करना है आपको, उसमें अंडरलाइन करना है प्रोनाउन को, फिर वो बोलना है लास्ट में इसके लास्ट में ब्रैकेट में ये बोलना है कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है. ओके, या ये कौन ओके सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है वो बताना है. ओके, and the rest we will discuss in the another video. Okay, have a nice day.